नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय सहारनपुर प्रकरण समूचे देश में चर्चा का विषय है। सहारनपुर में हुई सब जूनियर बालिका राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को जिस तरह भोजन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, जिस हालात में भोजन व्यवस्था परवान चढ़ी, उसको लेकर मीडिया ने बहुत कुछ अनियमितताएं उजागर की, लेकिन कुछ लोग इस मामले में पर्दा डालने की अनाहक कोशिशें कर रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के खेल पदाधिकारियों पर अनियमितता के दर्जनों मामले सामने आए, लेकिन उनकी जांच हुई। जांच में सभी के सभी निर्दोष पाए गए। देखा जाए तो पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक से लेकर संभागीय क्रीड़ाधिकारी, क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी कई मामलों में निलंबित किए गए। इन खेल पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार, 420, व्यभिचार आदि के अनगिनत आरोप लगे। आरोप किसी ने भी लगाए हों, लेकिन जांच के बाद सब के सब दूध के धुले साबित हो गए। यहां तक कि पूर्व में खेल मंत्री नारद राय जी ने खेल निदेशक आरपी सिंह पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तब आरपी सिंह संभागीय क्रीड़ाधिकारी हुआ करते थे। कई अन्य संभागीय क्रीड़ाधिकारियों ने गोलमाल किया है, उनकी रिकवरी हो रही है। तो कुछ लोग अन्य तरह की अनियमितताओं में दोषी पाए गए, लेकिन उन्हें सेवा से पृथक करने की बजाय पैसे का लेन देन कर नौकरी में बनाए रखा गया। दरअसल जिस तरह उत्तर प्रदेश में खेल पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार, 420, यहाँ तक कि व्यभिचार के आरोप लगे और वह दोषमुक्त अपने आप को बता रहे हैं, उनकी पुनः जांच की जानी चाहिए। दरअसल सूचना के अधिकार के तहत जब कोई जानकारी मांगी जाती है तो उसके जवाब कुछ और होते हैं और पदाधिकारी जवाब कुछ और देते हैं। खेलपथ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी से आग्रह करता है कि जिस तरह खेल निदेशालय के पदाधिकारियों द्वारा अनियमितताएं की गईं, उनकी जांच में लीपापोती हुई, उसे देखते हुए अब इस विभाग का नाम खेल निदेशालय से बदलकर गोलमाल विभाग कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ गोलमाल है।
देखा जाए तो खेल निदेशक आरपी सिंह पर नारद राय ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, प्रथम दृष्टया वह आरोप बिल्कुल सही थे, लेकिन आरपी सिंह ने 22 सितंबर को जो जवाब दिया है, उस जवाब को देखें तो वह बिल्कुल दूध के धुले हैं। उन पर कोई आरोप सिद्ध ही नहीं हुए। अब सवाल ये उठता है कि क्या खेल मंत्री नारद राय ने किसी बदले की भावना से आरपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे? दरअसल आरपी सिंह जी ने जो स्वयं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर पर्दा डालने की कोशिश की है, वह अपनी पदोन्नतियों के मामले में भी जो जवाब देते हैं वह संतोषजनक कतई नहीं कहे जा सकते। 22 सितंबर 2022 को जो जवाब खेल निदेशक आरपी सिंह ने दिया है उसका आप जानें। अधोहस्ताक्षरी के कतिपय अनियमितताओं में खेल अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2261 42 2014 2013 दिनांक 2 सितंबर 2013 द्वारा निलंबित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया था। प्रश्नगत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी के ऊपर आरोपित किए गए आरोप की जांच में जांच अधिकारी द्वारा किसी भी आरोप को सिद्ध न पाए जाने के फलस्वरूप खेल अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय 839 42 2014 82 2013 दिनांक 25 मार्च 2014 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही अधोहस्ताक्षरी की पदोन्नति से पूर्व ही समाप्त की जा चुकी थी। यानी मार्च 2014 में खेल निदेशक आरपी सिंह बेदाग साबित हो चुके थे। उपरोक्त से स्पष्ट है कि डिप्लोमा धारक खेल प्रशिक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध की गई शिकायत असत्य एवं निराधार है। कृपया उक्त का अवलोकन करते हुए प्रश्नगत IGRS संदर्भ संख्या 12-15-72-20 14-74-28 दिनांक 13/9/2022 को विलोपित करने का कष्ट करें। आरपी सिंह ने जिस तरह का जवाब दिया है उसे सच भी मान लिया जाए तो जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी 2018 में दी गई, क्या वह भी गलत है? दरअसल 29 अक्टूबर 2018 को अनुराग राजपूत द्वारा खेल निदेशालय लखनऊ से सूचना के अधिकार के तहत भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। तब सुरभ सिंह अनुभाग अधिकारी खेल विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने बताया था कि डॉक्टर आरपी सिंह निदेशक खेल तत्कालीन क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के कार्यकाल की जांच विशेष संपरीक्षा शासन द्वारा कराई गई थी। उक्त जांच विशेष संपरीक्षा के आधार पर डॉक्टर आरपी सिंह निदेशक खेल के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है अथवा नहीं की गई है, इससे संबंधित कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर आरपी सिंह की पदोन्नति निदेशक खेल के पद पर किए जाने संबंधी पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली में जांच विशेष संपरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, जबकि इसी मामले में जांच पूरी होने से पहले ही इन्होंने कूटरचित तरीके से पदोन्नतियां हासिल की हैं। श्रीमान जी आरपी सिंह ने 22 सितंबर 2022 को जो जानकारी दी है वह
उसमें कहते हैं कि मैं निर्दोष था। मैं आरपी सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप दोष मुक्त थे तो वह दोष मुक्त के कागज आपकी पत्रावली में क्यों नहीं? वह जांच रिपोर्ट आखिर कहां चली गई? यह जांच का विषय है। दरअसल आरपी सिंह ही नहीं, कई अन्य मामले भी ऐसे हैं जिनकी जांच में लीपापोती हुई है। दरअसल भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगे हैं, ऐसे कई पदाधिकारी आज भी सेवारत हैं और उनसे भ्रष्टाचार की जो वसूली जारी है, आखिर नौकरी में वह क्यों हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी कुछ संभागीय क्रीड़ा अधिकारी भी इसी तरह अपनी सेवानिवृत्ति की बाट जोह रहे हैं। दरअसल इस तरह का खेल जो खेल निदेशालय के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, इससे शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। भ्रष्टाचार के अनगिनत मामले चीख चीख कर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय में सब कुछ गोलमाल है और इस गोलमाल को कहां से शह मिल रही है, यह जांच का विषय है। दरअसल जांच क्यों प्रभावित होती है, उसे कौन प्रभावित करता है, कसूरवारों को दंड क्यों नहीं मिलता है, यह सब तभी संभव है जब इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और वह भी खेल निदेशालय से इतर दूसरे विभाग के पदाधिकारियों से कराई जाए। तभी जांच में दोषी पाए जाने वाले लोग सेवा से बेदखल किए जा सकेंगे। खेल मंत्री जी से आग्रह है कि विभाग को यदि पारदर्शी बनाना है तो ऐसे लोगों को सेवा से बेदखल किया जाना चाहिए जिन्होंने शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। दरअसल हर मामला दबाने की कोशिश की जाती है, चाहे अधोसंरचना के कामकाज हों या खेल प्रतियोगिताओं के बहाने भ्रष्टाचार करने के या सामान खरीदने के, सभी में कमीशनबाजी, भ्रष्टाचार परवान चढ़ता है। आवाज़ उठती है, आवाज़ को या तो दबाया जाता है या जांच के कार्य को ही प्रभावित करने की कोशिशें की जाती है। आखिर ये कब तक चलेगा? सुशासन कैसे संभव होगा? क्या खेल निदेशालय में भ्रष्टाचार, अनियमितता का खेल अब तक जो चलता रहा है वह आगे भी चलेगा? यदि ऐसा होता है तो यह निसंदेह चिंता की बात है। समूचा देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के कसीदे गढ़ता है, उनकी न्याय प्रक्रिया को सराहता है। तो क्या मुख्यमंत्री जी का यह दायित्व नहीं बनता कि जो भी आरोप, जो भी अनियमितताएं राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन रही हैं, उन पर वह कठोर निर्णय आखिर कब लेंगे? आखिर कब यह 420 जालसाज लोग खेलों का सत्यानाश करते रहेंगे?
शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी इस दिशा में गंभीरता दिखाते हुए कसूरवारों को कठोर दंड देने की कोशिश करें। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो खेल निदेशालय का नाम बदलकर इसे गोलमाल विभाग तो कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।